नमस्कार। मैं डॉक्टर एसपी माथा झारखंड से आज अपने कुछ डॉक्टर बंधुओं के आग्रह पर कुछ बीमारी पर ट्रीटमेंट मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो एक बीमारी है जिसे हम लोग बेड वेटिंग के नाम से जानते हैं, निद्रा में मूत्र त्याग। तो देखिए, इस बीमारी में होता क्या है, मूत्र निष्कासन या मल निष्कासन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है मानव शरीर का, जो नितांत आवश्यक है। इसका समय समय पर शरीर से निष्कासन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस प्रकार ये प्रक्रिया निरंतर ना हुई, किसी प्रकार का अवरोध या कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं या और भी कुछ नई बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो इसमें होता क्या है, पेशेंट बिस्तर में ही सोए भी हुए अवस्था में या नींद की अवस्था में मूत्र त्याग कर देता है। उसे पता भी नहीं चलता है कि वो सो रहा है या जगा हुआ है, और यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है। तो कभी कभी पेशेंट को इस कारण कुछ शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है, और ये एक अच्छी आदत तो है नहीं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो इस समस्या के लिए हम लोग इसका जो सिम्टम है, इसमें होता क्या है, सोए अवस्था में ही पेशेंट अपना यूरिन को डिस्चार्ज कर जाता है, उसे पता नहीं चलता है। और इसका जो कारण है, कभी कभी इसके कारण पेट में कृमि भी हुआ करते हैं, और हाइपर एसिडिटी इसका कारण है, और गैस की समस्या बहुत ज़्यादा, अगर गैस बन रहा है तो भी इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। साथ ही साथ वृद्धावस्था में अगर मूत्राशय में लकवा जैसी स्थिति हो, पैरालिसिस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, तो भी इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। तो ऐसे केस में हम लोग जो ट्रीटमेंट चलाते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ में, वो एक बहुत ही कारगर मेडिसिन है, जो रिजल्ट बहुत सटीक रिजल्ट मिलता है, जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। देखिए, S6, C6, A2 और भरवन, इसका 30 पोटेंसी में 10 ड्रॉप 3 टाइम खाना खाने के पहले। दूसरा है एसलास C13 और भरवन का 30 पोटेंसी 10 ड्रॉप 3 टाइम आफ्टर मील। और RE, S5, C5, A2 और F2 का पेंट करेंगे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में। तो ये कंटिन्यू कुछ दिन करने से सोए हुए अवस्था में या बेड वेटिंग की समस्या से पेशेंट को मुक्ति मिल जाती है, और पेशेंट इस प्रकार की समस्या से पूरी तरह से बाहर आ जाता है। इसमें जो हम लोग डाइट पेशेंट को सलाह देते हैं, देखिए, सोने के पहले इस प्रकार के पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं, और एसिडिक फूड ज़्यादा ना लें, जंक फूड ज़्यादा ना लें, रिच फूड ज़्यादा ना लें, और किसी भी प्रकार का खट्टा भोजन से थोड़ा परहेज करें। और कैल्शियम की मात्रा पर भी थोड़ा ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि जो भोजन हम कर रहे हैं कैल्शियम की कमी उसमें हो, कैल्शियम का प्रॉपर मात्रा भी उसमें होना चाहिए। साथ ही साथ इस पर ध्यान देना है कि पेशेंट का पाचन कैसा है, पाचन तंत्र पर भी विशेष ध्यान देना है। कब्जियत रहने पर भी इस प्रकार की समस्या होते देखी गई है, या कुछ स्ट्रक्चर होने पर भी इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए समय समय पर यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है या किसी प्रकार की रुकावट है, अगर रुकावट है तो उसका एक विशेष जांच करके, अगर यूटीआई इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट करना अनिवार्य होता है। लेकिन खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। खट्टा तो बिल्कुल परहेज करना है दवा के साथ। और पेशेंट का लाइफ स्टाइल, सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक कंपलसरी है। पेशेंट को तनाव की स्थिति में ज़्यादा देर तक नहीं रहना है, और खाने के बाद, कम से कम खाने के बाद आधे घंटे तक थोड़ा टहलना है, उसके बाद बिस्तर पर जाना है सोने के लिए। धन्यवाद।